स्टूडेंट, मैं आप लोगों को कल भी रस के बारे में पढ़ाया था और पहले 9वीं क्लास में भी रस के बारे में पढ़ा चुका था, इसलिए शायद कोई नए स्टूडेंट नहीं है, इसलिए रस को छोड़ देते हैं और आप आ जाते हैं काव्य। काव्य किसे कहते हैं? अब काव्य की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ के अनुसार ले सकते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार आचार्य विश्वनाथ के अनुसार है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। अर्थात रस युक्त काव्य, रस युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। इतना तो आप लोग जान गए होंगे। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। कहीं कविता पढ़कर हमें थोड़ा बहुत रस की प्राप्ति होती है, वही क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। काव्य कविता यानी कुछ भी पढ़कर। अब दूसरी परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ले सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या मार्मिक तथ्य की भावना लीन कर दे, वही क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। अब आ जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि जो उक्ति यानी बातें, जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या मार्मिक तथ्य की भावना, तथ्य की भावना लीन कर दे, वही काव्य कहलाता है। अब दो परिभाषा जान गए, जो कुछ भी सरल लगे उस परिभाषा को आप लोग लिख लेना। पहला है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। दूसरा है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो उक्ति यानी बातें हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या मार्मिक तथ्य की भावना में लीन कर दे, खोने में हम उसमें मजबूर हो जाए, वही क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। इतना तो आप लोग परिभाषा से परिचित हो चुके होंगे और इसको लिख भी लेना अपने नोट्स में। अब इसके कितने प्रकार हैं उसको देख लेते हैं। प्रकार है काव्य के, उसको देख लेते हैं। काव्य के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, ऐसे चार्ट बना लेना आप लोग भी। पहला है श्रव्य काव्य, दूसरा है दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य के फिर प्रकार हैं 3 प्रकार। पहला है महाकाव्य,